मौर्य और गुप्त साम्राज्य D.N. झा। मौर्य और गुप्त साम्राज्य D. झा द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भारतीय इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों पर केंद्रित है। यह पुस्तक न केवल इन साम्राज्यों के विकास और उनके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का विश्लेषण करती है, बल्कि यह उन कालखंडों के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती है जो आज के भारत पर गहरा प्रभाव डालते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना और विकास। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लगभग 321 ईसा पूर्व में की गई थी। यह साम्राज्य भारत के इतिहास में पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इस साम्राज्य के प्रमुख रणनीतिकार थे और उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो आज भी प्रशासनिक और आर्थिक सिद्धांतों का महत्वपूर्ण स्रोत है। मौर्य साम्राज्य ने प्रशासनिक संरचना में कई नवाचार किए, जैसे कि केंद्रीकृत नौकरशाही प्रणाली, कर संग्रह प्रणाली और विभिन्न प्रांतों में राज्यपालों की नियुक्ति। अशोक महान, चंद्रगुप्त के पोते, ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में अशोक के स्तंभ और शिलालेख जैसे महत्वपूर्ण स्मारक बनाए गए, जो आज भी भारतीय कला और वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण हैं। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त द्वारा 3री शताब्दी के अंत में की गई थी और इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों के नेतृत्व में यह साम्राज्य विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति के लिए जाना जाता है। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ और कालिदास जैसे महान कवियों ने अपनी अमर रचनाएं प्रस्तुत कीं। इस समय में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विज्ञानों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण खोजें की, जिनका प्रभाव सदियों तक रहा। मौर्य और गुप्त साम्राज्य की तुलना। झा की पुस्तक में मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के बीच तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है। मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत सत्ता पर आधारित था, जबकि गुप्त साम्राज्य अधिक विकेंद्रीकृत था, जिसमें क्षेत्रीय शासकों को अधिक स्वतंत्रता दी गई थी। मौर्य काल में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार हुआ, जबकि गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और अधिक प्रभावी हुआ। सीख और आधुनिक परिप्रेक्ष्य। इस पुस्तक से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली और सांस्कृतिक धरोहर को महत्व दिया जाता है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य की सफलता उनके शासकों की दूरदर्शिता, कुशल प्रशासन और सांस्कृतिक समृद्धि में निहित थी। Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.